आज मैं एक सिंप्लीफिकेशन लेके आया हूँ आप लोग के लिए। गणित का ये रीढ़ माना गया है, हमें यह चीज कैलकुलेशन करना सिखाता है। सिंप्लीफिकेशन यह गणित का एक पार्ट है, इसको हिंदी में कहता है सरलीकरण। सरलीकरण सवाल को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, सरलीकरण। अब इस सरलीकरण में हम सबसे पहली बात हम बॉडमास के बारे में चर्चा करेंगे। भी बॉडमास BODMAS भी बॉडमास के बारे में चर्चा करते हैं। ये वीडियो संक्षिप्त रहेगा, छोटा रहेगा, डिटेल के लिए फिर पुनः इसको हम अपलोड कर देंगे। आज भी बॉडमास क्या होता है। अब इस सरलीकरण बॉडमास सुने होंगे। कुछ भी चीज कैलकुलेशन इसके मीनिंग में ही छिपा हुआ है, इसके लेटर में छुपा हुआ है। इसका रूल जो होता है यह लेटर में ही छिपा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं भी बॉडमास। भी का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। क्या होता है? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। उसके बाद बी ये होता है ब्रैकेट, कोष्ठक होता है, कोष्ठक। रेखा कोष्ठक का सिंबल ये हुआ रेखा कोष्ठक। और इसका मतलब होता है कोष्ठक। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं, एक छोटी कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ठीक है। और ये ऑफ, इसका मतलब होता है का मतलब भी होता है गुना। अगर गुना से पहले का लिखा रहेगा किसी सवाल में तो का प्रयोग होता है गुना के लिए। डिवीजन का मतलब होता है भाग, डी से होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, भाग का सिंबल ये हुआ। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। और ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, जोड़ होता है। और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, ये घटाव का मतलब होता है माइनस। तो बॉडमास में ही इसका सारा चीज छिपा हुआ है। भी फोर ब्रैकेट ये होता है रेखा कोष्ठक। अगर किसी भी बॉडमास में सबसे पहले किसी संख्या में यदि ऐसा हो जाए और इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहली बात इस रेखा कोष्ठक का क्रिया होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का क्रिया होगा। यही रूल सिखाते हैं बॉडमास। भी बॉडमास इसको पढ़ा जाता है। भी रेखा कोष्ठक, बी ब्रैकेट, कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। तीन तरह के होते हैं, छोटी कोष्ठ, मझला कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। सबसे पहले क्रिया होती है छोटी कोष्ठ के, उसके बाद होती है मझले कोष्ठ के, उसके बाद होती है बड़ी कोष्ठक की। वो एक का मतलब होता है गुना, डी का मतलब होता है डिवीजन भाग, एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सबसे अंत में बॉडमास में किसकी क्रिया होती है? तो सबसे अंत में बॉडमास में घटाव की क्रिया होती है। चलिए अब इन पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा के। अभी नहीं आइए प्यारे बच्चों, हम बॉडमास भी बॉडमास तो समझा ही दिए आपको, भी बॉडमास तो समझा ही दिए। इसका मतलब क्या होता है, इसी रूल के अनुसार यह चलेगा सारा क्रिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, 3 गुने 2 माइनस 1 और इस पे बार है, इसको बार भी पढ़ा जाता है, इसको बार पढ़ा जाता है। तो अभी रूल कहता है कि पहले रेखा कोष्ठक का क्रिया हो, ये नहीं कि 3 दूनी 6 और माइनस 1 5 कर देंगे, नहीं ऐसा रूल नहीं है। रूल कहता है पहले रेखा कोष्ठक की क्रिया होनी चाहिए, उसके बाद किसी का आप क्रिया कीजिए, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। तो बोलिए ये 3 हो जाएगा गुणे, अब इसका क्रिया करेंगे तो इसका मतलब 2 जमा है 1 कर्जा है, 2 में से 1 गया 1। अब ये 3 गुणे कितना आंसर आ गया 3। अगर अपने मन से चलते तो बोलिए इसी सवाल का कहते गुना का क्रिया पहले होता है, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया 5। बोलिए बोरा में जाते कि नहीं जाते? उसी तरह यहाँ देखिए, तो हम सबसे पहले बताए हैं कि बी होता है ना, ये रेखा कोष्ठक होता है, बार ब्रैकेट इसको पढ़ा जाता है,
ठीक है। अब इसका क्रिया होना चाहिए, तो बोलिए उसी हिसाब से 8 माइनस 6 माइनस 3 में 3 और 2 कितना हो गया 5, माइनस लगा देगा। आप बोलिए 8 ये कितना हो जाएगा 6 5 11 माइनस 11, इसका आंसर कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए सही कि गलत, सही है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए